इस समय सिंग सिंग लग्न वाले सारे ही जिसे कहना चाहिए ना, सारे ही मुसीबत में पड़े हुए। कोविड के अंदर आप शराब खोल देते, ये क्या जरूरत थी? लोग जो हैं भूखमरी से मर रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं, और उस समय शराब की लाइनें लग रही हैं। जिन कोई भी छोटे मोटे बड़े जिन वर्ग विशेषों की वजह से ये व्यक्ति मुख्यमंत्री बना, वो सारे नाराज हो चुके हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। 8 दिन का होलाष्टक होता हमारे, तो 17 तारीख से शुरू हुआ था और अभी ये 24 तारीख तक जाएगा। 25 की होली है। तो आप समझ लो कि करीब ये जाके स्थितियां जो है बदलेंगी, जो आपको पिक्चर समझ आएगी वो 25 के बाद आएगी। तो लगता है कि कहीं जाते जाते पंजाब भी हाथ से न चला जाए। क्योंकि आज की डेट में बड़े दावे से कहा जाता है ना, हमने दिल्ली में जो किया पंजाब में किया, पंजाब में भी उसी तरह से लिया। लेकिन इसका मतलब, अगर दिल्ली में हमने एक घोटाला किया तो हमने पंजाब में भी किया। नमस्कार, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं जानी-मानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर विजय कपूर साहब, जो कि जर्नलिस्ट भी रहे हैं और आप लोग इनकी प्रेडिक्शन बड़ी पसंद करते हैं। तो आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें कल रात अरेस्ट कर लिया गया था। फिलहाल जो है कोर्ट में मामला ऐसे ही चल रहा है। रात उन्होंने याचिका डाली, सुबह वापस ले ली। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि जमानत होगी या नहीं होगी, अभी तक जब तक हम ये बात कर रहे हैं इस एपिसोड में। हो सकता है कि बीच में हो जाए या नहीं हो जाए, वो आप लोग समझ लीजिएगा। दूसरी बात है कि अगर आप कपूर साहब को फ़ोन करते हैं, तो फ़ोन मत कीजिएगा ज़्यादा, सिर्फ़ व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल भेज दीजिएगा। ये बात कर लेंगे आपसे, और वो भी सुबह 11 बजे के बाद। एक चीज़ की और अपील आपसे करना चाहूँगा कि हम इस प्रोग्राम में आवाज़ क्वालिटी की और बेहतर करना चाहते हैं, और जिस सॉफ्टवेयर से आज हम बात कर रहे हैं, इसमें अगर आप हमें लेने में थोड़ी मदद करेंगे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ आप सपोर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस मुद्दे को लेकर। सर, क्या कुछ कहना है आपका अरविंद केजरीवाल की राजनीति को लेकर? जिस तरह से वो आए थे अन्ना हजारे के साथ, और अन्ना हजारे जब खामोश थे, अचानक उनका भी बयान सामने आ गया कि मैंने तो भाई बहुत समझाया था। तो केजरीवाल के राजनीतिक करियर किस ओर जा रहा है, और फिलहाल 2024 के चुनाव से ठीक पहले जब आचार संहिता लगी हुई है, उनका गिरफ्तारी होना ये किस ओर इशारा करता है? क्या इंडिया गठबंधन को कमजोर करेगा, या भारतीय जनता पार्टी को मजबूती की तरफ ले जाएगा? दिल्ली की में राजनीति सीटों में किस तरह से घमासान मचने वाला है, बताइए सर। देखिए, ये कोई अकस्मात नहीं हुआ। मैं पीछे बार बार कहता रहा हूं कि 20 साल बाद आप पीछे चले जाइएगा 2004 में, और आज हम हैं 2024 में। तो 2004 से जो परिवर्तन हुआ, जिसका प्रभाव बाजार में, केजरीवाल की कुंडली उपलब्ध है, कोई बहुत पुराना केजरीवाल नहीं है, इधर का बर्थ है, टाइम वगैरह सब कुछ है। बेसिकली जो ध्यान देने की बात है कि सिंह लग्न का व्यक्ति जो है, वो इस समय सिंह सिंह लग्न वाले सारे ही जिसे कहना चाहिए ना, सारे ही मुसीबत में पड़े हुए। उसके कारण है कुछ चेंजेस आए करके, और वो चेंजेस मैं धीरे धीरे आपको बताता हूँ कैसे आ गया। लेकिन जो एक एक स्थितियां देखिएगा, ऐसा व्यक्ति, प्लैनेट्स कैसे काम करते हैं, ऐसा व्यक्ति जो करप्शन के नाम पर खड़ा हुआ, करप्शन से लड़ा, करप्शन की बातें की। उस समय के अगर आपको विजुअल ध्यान होंगे 2004 के बाद के, बिजली, ये पानी, ये दुनिया भर के अन्ना हजारे, और फिर और सरकार ने अपने ढंग से, मतलब स्थितियां ये बन गई कि उस समय की जो मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, अगर किसी से भी मैं आज भी पूछता हूँ, कहते हैं कि बहुत काम किया था उन्होंने, तो मेट्रो चला दी, पुल बना दिए, दिल्ली को जैसे होता है ना पेरिस बनाने की। और प्लैनेट जब बिगड़ते हैं, तो ये व्यक्ति बिल्कुल नया का नया, इसने उसको हराया, उसको ही ने हराया, पूरी पार्टी को हरा दी। स्ट्रॉन्ग प्लैनेट, सिंह वालों के प्लैनेट्स तो स्ट्रॉन्ग होते हैं। और पॉइंट ये था कि मुद्दा उस समय करप्शन था। और आज, क्योंकि जब राहु बदला, आप इसको बड़े ध्यान से नोट करना, पिछले साल अप्रैल में, पिछले साल 2023 की अप्रैल, राहु केतु बृहस्पति जैसे ही बदलते हैं, ये ग्रिप के अंदर आ जाते, यानी, और क्या स्थितियां बना दी, मतलब जिसे कहना चाहिए कि मैं ये नहीं कह रहा कि किसी भी सरकार में जो ऊपर, कम से कम कोविड के अंदर आप शराब खोल देते, ये क्या जरूरत थी?
लोग जो है भूखमरी से मर रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं, और उस समय शराब की लाइनें लग रही हैं। और उसके बाद जो है अजीब सा मतलब होता है। और देखिएगा, अपने लग्न के कारण ये व्यक्ति एक ऐसा काम कर गया, मेरे ख्याल आज तक अगर मुझे ध्यान नहीं आता कि इस देश में किसी भी सीएम ने शराब का घोटाला किया हो। घोटाले बड़े बड़े होते हैं, लेकिन इस तरह से प्रॉपरली, और क्या आकर्षण खड़े कर दिए, एक के साथ एक फ्री। लोग एक बोतल के साथ एक की बजाय एक पेटी के साथ एक फ्री ले लेते थे। तो आप ये मान रहे हैं कि केजरीवाल ने घोटाला किया है? एक बात सुनिएगा, इतने दिन से जो बातें हो रही सी, लिसन, जो सिंह लग्न के व्यक्ति क्लेवर बड़े होते हैं, अच्छा। और वो टीम वर्क करते हैं। तो पूरे के पूरे एक टीम वर्क किया गया। मैं तो तो एस्ट्रोलॉजी पूरी कह, टीम भी तो जेल जा चुकी है सर। तो वही तो कह रहा हूं ना, जब पूरी टीम वर्क। और आज बड़ी मजे की बात है कि वही टीम कह रही है कि हम सरकार भी वहां से चलाएंगे। देखिए, और दूसरी तरफ जिन कोई भी छोटे मोटे बड़े जिन वर्ग विशेषों की वजह से ये व्यक्ति मुख्यमंत्री बना, वो सारे नाराज हो चुके हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, नहीं लेकिन नहीं, वो, आप ना लीजिए, लेकिन मेरे पास सोशल मीडिया पर एक पूरी रिपोर्ट है, लोग डाल रहे हैं कि कोरोना के टाइम पे इन्होंने जिस तरह से जमात को निशाना बनाया आम आदमी पार्टी ने। ये सोशल मीडिया पे मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर ये लोग लिख रहे हैं कि भाई जो है उस वक्त इन्होंने जमात के कारण एक तरफा उनके अलग आंकड़े दिए, दिल्ली दंगा के दौरान उनको विजिट नहीं किया जिन लोगों ने इनको वोट दिया, यानी सीधे सीधे मुसलमानों का वो लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये आप अपनी तरफ से। लेकिन आप जो बिल्कुल इशारों। ठीक, बिल्कुल ठीक है। इतना ही नहीं, मैं कभी कभी मैं घूमता रहता हूँ, मेरी आदत है, मैं शुरू से जर्नलिस्ट रहा। मैं आज भी, मैं तो बड़े आराम से मेट्रो में चल सकता हूँ, थ्री व्हीलर में चलता हूँ, जब जैसा मौका मिले टैक्सी में भी चलता हूँ, गाड़ियों में जाता हूँ। तो वो जो ऑटो वाले इतने नाराज हुए, और उस समय एक ऑटो का काफिला शुरू हुआ था। हर ऑटो वाला अब कह रहा है जी, इसने पता नहीं हमें हमें तो बेवकूफ बना दिया जैसे। और दिल्ली में एक ऐसे हालात हैं। मैं पिछले दिनों, मैं शायद आपसे बात भी कर रहा था कि मैं चांदनी चौक गया, चांदनी चौक रिक्शा से भरा पड़ा। चांदनी चौक में उतने लोग नहीं दिखाई देते थे, रिक्शा भर रहे। और लोगों की रिपोर्ट कुछ कह रही है जी, पैसे लिए जाते हैं, एक एक रिक्शा का लाव किया जाता है, जो भी है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी नेटवर्किंग, एक बात सुनिए, जनरली क्या हो रहा है कि दिल्ली की कौन सी व्यवस्था इसने कंट्रोल में की। ट्रैफिक में आप फंस सकते हैं। अभी ये जो पुल अंडरग्राउंड वगैरह कुछ बने हैं, उसमें भी दिक्कतें आ रही है, मतलब हर जगह। मेरा कहना, खैर, जो उसने किया 20 साल के अंदर, जो स्थितियां ली, और पिछले चुनाव में तो हैट्रिक भी की, 3 बार वो सीएम भी बना। तो अब जो स्थितियां, क्योंकि पिछले साल से जो बदला है, तब से पलड़ा कमजोर पड़। अच्छा, वो तो ठीक है कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग थी, आपने अपने डिप्टी को आगे कर दिया, वो फंस गया। तो आप छोटी सी बात, नॉर्मल चीज सोचिए ना, कल तक किसी वस्तु का एक रेट था, आज रेट में परिवर्तन हो गया। तो कहीं ना कहीं घालमेल तो बीच में है ना, ऐसे थोड़ी हो जाता है। या आपने उसको किस चीज को बढ़ाया, एक्साइज को बढ़ाया, किसी को बढ़ाया, वो एक अलग सा खेल है। लेकिन जिसे, क्योंकि देखिए ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है, आईआईटी से पास किया है, और आईआरएस भी हो गया था। वो जो चीजें हैं, उसका बेनिफिट तो ले रहा है। और उसके बाद क्या हुआ, ये जो सारे के सारे जैसे जैसे प्लेनेट बदलते गए, तो अभी क्या हुआ, लास्ट ईयर तो वो बदला था। आज हम जहां खड़े हैं, इससे ठीक जो है करीब करीब 5 महीने पीछे चले जाइएगा, या 6 महीने। तो 6 महीने पहले जो प्लैनेट्स का परिवर्तन हुआ, उससे क्या है कि ये पूरी तरह गिरफ्त में आ गई। भले ही अभी कुछ चीजें साफ नहीं है, पेपर्स क्या कह रहे हैं, कितना घोटाला है, कितने का, लेकिन फिर भी ये तय है कि इसमें बहुत बड़ा जो है एक खेल हुआ है। और उसमें जो भी है, चाहे अपने दल के लिए इकट्ठा किया हो, इलेक्शन के लिए इकट्ठा किया हो, तो पैसे का खेल तो पैसा उसके लिए किया जाता है, वो तो कोई जरूरत है नहीं। और आने वाले टाइम में ये थोड़ा सा घातक हो जाएगा इनके लिए, जो है ये मुश्किल हो जाएगी कि चुनाव में फेस दिखाना, या जिस तरह के एक तरह का बहुत बड़ा घोटाला सामने आ गया। अच्छा, फिर
अगर सारी चीजें साफ थी, दूसरी तरफ आप भी देख रहे हैं, न्यूज में भी आ रहा है, ईडी के संबंध 9 बार मना कर देना, नहीं जाएंगे। मतलब आप बार बार ये कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल पाक साफ हूं, मुझे फंसाया जा रहा है। अब ये अगर पाक साफ होते तो कैसे कैसे फंसा लिया जाता। बाकी सरकार विजिलेंट तो रहेगी रहेगी ना, कोई भी होगा। कोई और मान लो, मैं ये नहीं कह रहे कि ए सरकार है, बी सरकार होती वो भी यही करती। हम्म, थोड़ा सा इसलिए लोग असेसमेंट ले रहे हैं क्योंकि एक दल विशेष जो है वो 2 बार से ट्राई कर रहा है, वो नहीं आ पा रहा, और किसी जमाने में उन्हीं का दिल्ली पर जो है अधिकार था, दिल्ली पर वो था, लेकिन वो कहीं कभी कभी जब दल के किसी दल के जब प्लैनेट्स खराब हो जाते हैं, मैं आज भी लगता है कि बहुत गलत निर्णय जो लिया गया था, जिस समय आपने दिल्ली के सीएम फेस के लिए किरण बेदी को उतार दिया। उसके प्लान थे ही नहीं ऐसे, हम्म। बुरा हाल करके रख दिया। और फिर जिसका नॉर्मल सोशल में भी जो पूरा वकील उसके अगेंस्ट थे, वकीलों को उससे पहले वो जब दिल्ली में पुलिस कमिश्नर वगैरह रही तो क्या क्या स्थितियां बन गई थी। तो अब इतना तो असेसमेंट नॉर्मल आदमी भी ले लेता है कि भाई इसकी प्लेनेट तो चलो मत देखो आप। अब उसके बाद जैसे होता है ना, किसी पार्टी की रीढ़ की हड्डी टूट गई हो, उठ ही नहीं पा रहे हो। तो आज की डेट में अगर टोटली देखेंगे, अब जाके ये फिर बदल रहा है। मतलब ये देखिएगा आप, पूरा कारनामा देखिएगा, जो कुछ था इतने दिन से आप टालते रहे, लेकिन ये 8 दिन का होलाष्टक होता हमारे यहाँ। तो 17 तारीख से शुरू हुआ था और अभी ये 24 तारीख तक जाएगा, 25 की होली है। तो आप समझ लो कि करीब ये जाके स्थितियां जो है बदलेंगी, जो आपको पिक्चर समझ आएगी वो 25 के बाद आएगी। और 26 से हो सकता है, क्योंकि मैं तो प्लेनेटरी मूवमेंट देख रहा हूं, कि इससे जुड़ा हुआ कोई और स्कैम सामने ना आ जाए। जैसे होता है ना, दो चीजें समझ लीजिएगा, एक तो होता है शराब की बोतलें हैं, फिर ये बोतलें बनी कहाँ, फिर इनके पैकेट, क्योंकि शराब केवल शराब नहीं है ना, उसकी पैकिंग भी है, बोतल भी है, उसके सप्लाई भी है, उसकी दुकानें भी हैं, दुकानों के लाइसेंस, बिकॉज इन टोटेलिटी अच्छा, इट्स ए ईडी बिग ने बिग। कहा कि ये किंग रहे हैं इस पूरे घोटाले के, किंग मैन यही थे। अब इससे क्या 2024 के चुनाव पे क्या असर पड़ने वाला है? क्योंकि देखिए, आमतौर पर ये कहा जाता था कि जितने भी घोटालेबाज हैं उन्होंने सत्ताधारी पार्टी का दामन थाम लिया। अजित पवार की बात करें अगर आप, वो सत्ताधारी के साथ चले गए, लेकिन केजरीवाल उसके उलट गए। अगर उन्हें लग रहा था कि मैं जेल जा सकता हूं तो उन्होंने कांग्रेस की बजाय, इंडिया गठबंधन की बजाय, एनडीए की बजाय इंडिया गठबंधन क्यों चुना? इसमें एक चीज समझिएगा कि शुरुआती दौर से जो इसका एक जैसे कहना चाहिए वर्किंग वो सारी रही है। मैं एक जनरली किसी भी आक्षेप नहीं कर रहा, जो सिंह लग्न के व्यक्ति जो होते हैं वो बड़े स्मार्ट होते हैं। हम्म, और आज की डेट में स्मार्टनेस का मतलब है विश्वसनीय नहीं होते। वो कहीं किसी को भी जैसे कहते हैं ना गच्चा दे सकते। हम्म। आप शुरू में देखिए, छोटा सा एग्जांपल आप जानते होंगे, किस आप किस को स्वयं। गच्चा दिया इसने? गच्चा दिया है किसी को? अरे इनके जिस समय पार्टी शुरू हुई है, क्यों छोड़ गए लोग। मैं नाम नहीं ले रहा, वो जो कवि बना हुआ है आजकल, जो वो बन गया है, वो संत महात्मा भी बन गया, कथा करने लग गया, बड़े जोरों शोरों से जुड़ा था। इसके बाद ये दूसरा आजकल टीवी पे आ रहा है, वो आजकल वो राजनीतिक विश्लेषक हो गया। उसने तो इसकी सीटें वहां से इलेक्शन लड़ा था चांदनी चौक से। तो गच्चे तो मिले ही है ना। अच्छा, सबसे बड़ा गच्चा तो, अब चाहे भले ही बेचारा शरीफ आदमी अन्ना हजारे हमारी उम्र से भी बड़ा है, उसको कम मिला, क्या क्या मिला उसको। आपने उसके जैसे होता ना एक प्लानिंग को, और जाना था लोकपाल की तरफ भी। आपने अपने आप को लोगों का पालक बना दिया कि मैं लोकपाल हूं, बाकी छोड़ो, मुझे सीएम बनाओ।
और जबकि आज करेगा ये, उससे पहले क्या करता था, आपके घर की बिजली कट गई तो सीढ़ी लेके आ जाता था, वो मीटर को जोड़ देता। ये भी काम हुए, लोगों ने फोटोएं देखी सारी। मैं इसका उस तरह का मतलब, मुझे नहीं, कोई मेरी पर्सनल लड़ाई नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि एक पर्टिकुलर प्लेनेटरी पोजीशन में जब व्यक्ति होता है, वो किस तरह की एक्टिविटीज करता है। मैं आपको एक और बात बता दूं, मुझे ये सिर्फ अभी चीजें जो समझ आएंगी, अब जो और चीजें आएंगी सामने, कि मान लीजिएगा आज की डेट में एक शराब की चीज सामने है, इस समय मेन वही है, लेकिन कुछ ऐसी एजेंसियां भी इस पार्टी के पास मिलेंगी, जैसे मान लो दिल्ली के पेट्रोल पंप, दिल्ली की गैस सप्लाई, इस तरह की चीजें वो भी सामने आएंगे, क्योंकि वो एक तरह से लिंक्ड अप है, बदल नहीं सकते। बड़ी मान लो जो बड़ी सप्लाई है, और जो जो चीजें हुई हैं, भगवान ही मालिक है। दिल्ली के अंदर एक वो, पता नहीं आज तक मैंने तो देखा नहीं, चलते ना खत्म हो, एक पॉल्यूशन को साफ करने के लिए एक बहुत बड़ा पता नहीं यंत्र सा लगा है कहीं, वो बंगला साहब गुरुद्वारे के पास। ना तो चलता है, ना चलते हुए हमने देखा है, पॉल्यूशन कम हुआ ही नहीं, कहाँ से। पॉइंट क्या है कि अच्छा, ये सारी बाकी भी कर जाते हैं। एक बार एक वो पर्टिकुलर सरकार ने दिल्ली में ही ये किया था कि घर घर में पानी पहुंचेगा, और चार चार पांच पांच मंजिल तक सीधा पानी जाएगा। उसके लिए एक स्पेशल पाइपलाइन बिछाई गई थी दिल्ली के अंदर, सारा कर दिया, पूरी दिल्ली तोड़ फोड़ हुई, सड़कें टूटी, पाइपें बिछ गई। और उसके बाद ये था कि जी पाइप, इससे पानी चढ़ेगा। कोई घर में आज भी देखते होगे आप, घर घर में मोटरें चलती हैं, सुबह 3 बजे उठता, कोई 4 बजे उठता, मोटर चलाता है पानी के लिए। तो उसमें था कि नहीं, बिल्कुल सीधा पानी पीछे बूस्टर से आएगा और आपके ऊपर चढ़ेगा, आपको कुछ जरूरत नहीं। सारी गवर्नमेंट, पता नहीं बाहर की फॉरेन कंपनी थी, खूब पैसे वैसे जो लुटपुट हो गई। उसके बाद जब टाइम आया तो रिपोर्ट आ गई जी, पानी नहीं है, तो पाइपलाइन में कहां से डाले, कर लो बात। जब पानी नहीं था तो पाइपलाइन बिछाने की जरूरत क्या थी। ये सही है, बात। सो क्या कहें, मतलब होता है ना, तो बहुत अभी क्या लग रहा समझदार। है, स्थिति इनकी और सुधरेगी या फिर आगे बिगड़ेगी? मुश्किल है, देखो ना आपने, अभी क्या था कि अगर ये सब चीज नहीं होती तो कहीं स्टेट्स के अंदर, बाकी जगह भी एक स्कोप था। अभी तो लगता है कि कहीं जाते जाते पंजाब भी हाथ से न चला जाए। क्योंकि आज की डेट में बड़े दावे से कहा जाता है ना, हमने दिल्ली में जो किया पंजाब में किया, पंजाब में भी उसी तरह से लिया। लेकिन इसका मतलब, अगर दिल्ली में हमने एक घोटाला किया तो हमने पंजाब में भी किया, क्योंकि हम बिल्कुल। तो, हमारी एक हैबिट है, आदत है, हम तो करेंगे। बहुत तो शुक्रिया सर। आज आपने केजरीवाल जी की कुंडली के बारे में बताया कि वो सिंह कुंडली, सिंह राशि से आते हैं, और इस वक्त सिंह राशि वाले जो स्मार्ट होते हैं, लेकिन उसके चक्कर में उन्होंने बहुत सारी चीजें गलती भी की है। तो फिलहाल उनका एक तरह से वक्त जो है सिंह राशि वालों का थोड़ा सा अलग चल रहा है, मतलब बुरा नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि मुश्किलों में है वो सब। तो अभी बाकी हम राहुल गांधी पर भी जल्दी ही बात करेंगे, उनकी कुंडली क्या कहती है, उनकी भी पार्टी के जो है खाते सीज वगैरह हुए हुए हैं। और इस वीडियो के बारे में जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कीजिएगा। सर से बात करनी है तो व्हाट्सएप पे डिटेल भेजिएगा, नंबर साइड में लगा हुआ है, ज़्यादा कॉल करके परेशान ना करें। इस सॉफ्टवेयर को लेने में हमारी मदद ज़रूर कीजिएगा, इससे अच्छी आपको क्वालिटी भी मिलेगी, वॉइस भी मिलेगी, पिक्चर भी मिलेगी। बाकी सभी वीडियो को देखने के लिए इनवॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने किसी नए एपिसोड के साथ। नमस्कार।